इजराइल का डबल अटैक, एक साथ हमास और हिजबुल्लाह पर भयंकर बमबारी की गई है। पहली बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। यह देखिए जरा, 24 घंटे में हमास के 50 ठिकाने तबाह। तस्वीरें देखिए जरा, सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है गाजा में। आज सुबह हमले में तबाही का वीडियो आया सामने, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा के खान यूनिस पर बड़ा हमला किया गया। दिखाइए जरा, एयर स्ट्राइक में करीब 20 लोगों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमास के 1430 लड़ाके गिरफ्तार, हमास के 900 मददगार भी हिरासत में लिए गए। यह बड़ी खबर, यह देखिए, 1400 लड़ाके हमास के गिरफ्तार किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आईडीएफ ने जारी किया हमास की बर्बरता का वीडियो। दिखाइए जरा, 7 अक्टूबर के नरसंहार का सबूत दिखाया। ये देखिए, ये जली हुई गाड़ियां हैं 7 अक्टूबर की, जिन पर हमास ने अटैक किया था, जिनके साथ आगजनी की गई थी। आईडीएफ ने वो सबूत दिखाया। ये देखिए जरा। इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी बेस पर रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया। ये यूक्रेन का अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अवदीविका में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। ये देखिए जरा, रूस ने पूरे अवदीविका को घेर लिया है। टैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उसके लिए। ये देखिए, अवदीविका में विध्वंसक हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, कुपियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन तबाह। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, रूसी फौज ने टॉर M2 से बनाया निशाना। ये देखिए जरा, कुपियांस्क में रूसी ड्रोन तबाह कर दिया गया। रूसी फौज ने टॉर M2 से निशाना बनाया। ये देखिए जरा, देयर इट गोज। और ये अटैक था पूरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये गया टॉर M2 का मिसाइल। और ये देखिए जरा, यूक्रेनी ड्रोन को कैसे कैप्चर करके तबाह करता है। ये देखिए जरा, इजराइल का डबल अटैक हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ की नॉन स्टॉप स्ट्राइक। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी खबर, अब खान यूनिस में बड़ा अटैक किया गया, 20 लोगों की मौत। हमास के 1400 लड़ाके पकड़े हैं, 14 से ज्यादा लड़ाके गिरफ्तार किए। ये जानकारी है हमास की बर्बरता का वीडियो हमने आपको दिखाया 7 अक्टूबर को, जो गाड़ियां तबाह थी। देखते जाइए, अनगिनत गाड़ियां वहां पर। फिर यहां पर यूक्रेन का रूसी बेस पर रॉकेट अटैक, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अवदीविका में यूक्रेनी ठिकाने जो हैं उनको टारगेट किया गया है। रूसी फौज ने टॉर M2 से उनके ड्रोन को टारगेट किया है। इजराइल का डबल अटैक और पहला वीडियो, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। धमाके से दहला बड़ा इलाका। ये देखिए जरा, हमास का हथियार गोदाम तबाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए राहुल जरा, दिखाइए जरा वीडियो। ये देखिए, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला किया गया है। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का वेपन डिपो। राहुल वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, साउथ लेबनान में था हिजबुल्लाह का वेपन डिपो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसको एक बार फिर से प्ले ऑन करिए इस वीडियो को जरा। और राहुल इसके बगल में दूसरा शॉट भी दिखाइए। दूसरा शॉट है आईडीएफ का जो वेपन डिपो उड़ाया है। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के वेपन हमास का वेपन डिपो उड़ाया है। हिजबुल्लाह और हमास के वेपन डिपो पे जो अटैक किया है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये दोनों अलग अलग वीडियोस हैं और ये डबल अटैक है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिएगा राहुल। सीधे चलिए बिपिन चौबे के पास। बिपिन, कल की रात
जो हमने देखा है वो सीधे सीधे बताता है कि इजरायली इंटेलिजेंस क्या होती है। आईडीएफ ने सबसे पहले हिजबुल्लाह का जो वेपन डिपो है वो उड़ा दिया, फिर उसके बाद हमास का वेपन डिपो उड़ा दिया, और एक साथ दोनों फ्रंट पे नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट किया टू एन एक्सटेंट कि लेबनान के लिए कहा जा रहा है कि इससे घातक बमबारी 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक नहीं हुई है। या बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इस इंटेलिजेंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को कुछ लोग कमजोर समझने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली लेबनान और जंग के मोर्चे को ध्यान को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कल रात के हमले ये जवाब है उन तमाम देशों को जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हैं। आप देखिए किस तरह का ऑपरेशन इस वक्त नॉर्थ गाजा में चल रहा है। पूरे के पूरे युद्ध को गाजा सिटी में सेंट्रिक कर दिया गया है। लेबनान बॉर्डर पर जो हिजबुल्लाह का जो सेंटर था उसको किस तरह से उड़ाया गया उसको देखिए, और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है, कितना प्रॉपर इंटेलिजेंस, और उस इंटेलिजेंस के बाद ये हमला कैसे देखा जाए इसको। विपिन मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसके बारे में और डिटेलिंग देने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। गाजा में आमने सामने हमास और आईडीएफ। ब्रेक करिए राहुल। हमास के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग, ये देखिए जरा वीडियो देखिए। इजरायली टैंक का हमास की बिल्डिंग पर अटैक, ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। हमास के हमले में हमास के कई कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए गए, ये देखिए जरा। ये गाजा में, प्लीज लोकेशन लिखिए जरा। गाजा में आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया, ये देखिए जरा। हमास के कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया है, डेवास्टेटिंग अटैक, ये देखिए जरा। गाजा में आमने सामने आईडीएफ और हमास, ये देखिए जरा। ये उनकी टनल जो है उनको बस्ट करने का वीडियो है, ये उनके जो अगर ऑपरेटिव एरिया है उनको उड़ाने का वीडियो है। गाजा की जो जंग है किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, गाजा में मेजर स्ट्राइक की गई है। भूमध्य सागर में इजरायली नेवी एक्टिव। ब्रेक करिए। समंदर से ग्राउंड फोर्सेस की कर रही है मदद, ये देखिए जरा। समंदर में से हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है, ये देखिए जरा। इजरायली नेवी ने जारी किया वीडियो। राहुल दूसरा वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया था वो भी दिखाइए बगल में। एक तरफ भूमध्य सागर और दूसरी तरफ गाजा में नॉन स्टॉप आमने सामने की जंग है, ये देखिए जरा। दोनों वीडियोस देखिए, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में नेवी, राइट में गाजा में आमने सामने की जंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। और इसी फॉर्मेट में राहुल, पीआईपी के फॉर्मेट में हम लेंगे अभी जरा सुमित को इसी के अंदर। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, गाजा पर 3 तरफा हमला है। तीनों तस्वीरें दिखाइए जरा। 3 तरफा हमला की तस्वीरें हैं वो देखिए जरा। हवाई हमला, समंदर से हमला, ग्राउंड अटैक, ये देखिए जरा। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग, और ये वाकई में वेरी वेल डन। हमारी टीम ने बहुत अच्छे से आपके सामने डिटेलिंग की है। सीधा आइए, मैं चाहूंगा राहुल आमने सामने वाली जो जंग है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस खबर पर आइए। इजरायली नेवी का फोकस, ये बड़ी खबर है, हमास के ठिकानों को नष्ट करना। नंबर 1 दिखाइए जो हमारे पास है, और बाद ये दोनों शॉट्स तैयार रखिएगा। पीआईपी में हम सुमित को लेंगे। सीधा आइए, बिग वॉल पर हमारे पास जो जानकारी है, हमास के ठिकानों को नष्ट करना इजरायली नेवी का फोकस। नेक्स्ट दिखाइए, बगल में एक और ब्रेकिंग प्लीज। हमास के लड़ाकों पर हमला, ये जानकारी है। फिर तीसरा, हमास के समंदर से नेटवर्क को काटना। चौथा, आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में मदद करना, आईडीएफ के ग्राउंड। और यहां पर हमास में, इसको राहुल प्ले ऑन करते रहिए वापस, ये देखिए यहां पर इजराइल का गाजा में ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर नेवी की जो तैयारी है। राहुल ये दोनों शॉट्स रखिए और दोनों शॉट्स के बीच में पीआईपी में सुमित को लीजिए। सुमित, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी तीनों का एक्शन है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं अभी इन तीनों का एक्शन पिछले 4 दिन से सिर्फ यही कह रहा है कि गाजा को घेर रखा है, गाजा सिटी को घेर रखा है, ये अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। देखिए निशान, थोड़ा सा बदलाव हुआ है स्ट्रैटेजीज में। अगर आप देखें कि पहले जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस थे, कल भी मेरी जब आपकी बात हुई थी मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर्स ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। पहला लेयर इजराइल के अंदर खुद मौजूद है, दूसरा 5 से 7 किलोमीटर की दायरे में, और तीसरा जो लेयर है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ ऑफेंसिव ऑपरेशंस कर रहा है। और एक क्लोज कॉर्डन बनाया जा रहा है, बेसिकली दोनों तरफ से गाजा सिटी के पीछे से घेरा जा रहा है इस गाजा सिटी को। अब एक नया बदलाव हुआ है, वो ये हुआ है कि अब जो इजरायली नेवी है वो भी लगातार ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए आगे मूव कर रही है। दरअसल 6
6 नॉटिकल माइल्स तक फ्री जोन था ये गाजा पट्टी के साथ साथ का इलाका, और उसके बाद यहाँ पर इजरायली नेवी डिप्लॉय रहती थी। लेकिन अब वो 6 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया, जो फ्री जोन कहलाया जाता था, उसके अंदर भी इजरायली नेवी लगातार घुस रही है। लगातार वहां से भी एक प्रेशर पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि हमास के जो आतंकी है या फिर जो उनके लगातार जो मिलिटेंट्स है वो समंदर के रास्ते कहीं दूसरे इलाकों में ना भागे, और समंदर के रास्ते भी इन ऑफेंसिव ऑपरेशंस को और ज्यादा आगे चलाया जाके, ताकि ये पूरा नॉर्दर्न गाजा का जो इलाका है इसको चारों तरफ से घेरा जा सके। ये जो आप बता रहे हैं सुमित, मैं जाऊंगा राहुल, एक बार ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए किस तरीके से दे हैव एक्चुअली डन इट हियर। यहां पर वेरी वेल डन पीसीआर। यहां पर इसी पे एक क्विक रिएक्शन में बिपिन चौबे से भी लेना चाहूंगा। बिपिन, समंदर से और जमीन से एक्शन चल रहा है, एयर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, गाजा सिटी कितने घंटे में इनका कब्जा उस पर हो जाएगा? देखिए, घंटे में कहना तो निशांत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने इससे पहले मेंशन किया कि 3-4 दिनों से ये खबरें आ रही है कि पहले वो 3 लाख रिजर्व फोर्सेस ने पूरे नॉर्थ गाजा को घेरा, उसके बाद अब ये पूरा युद्ध जो है वो गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुका है। गाजा सिटी में सेंट्रिक जरूर हो चुका है, लेकिन अभी भी हमास इतना कमजोर नहीं है कि वो इजराइल के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा। हमास के लड़ाके अभी भी सुरंगों में मौजूद हैं और उनके पास बड़ी तादाद में गोला बारूद और असलहे मौजूद हैं, और इसके साथ ऐसी सुरंगें हैं कि जिसमें टैंक्स तक जा सकते हैं। इसीलिए एक एक कदम फूक कर, और इससे पहले कुछ विजुअल्स भी आए थे कि इन बंकर्स में बाकायदा स्निफर्स डॉग्स को भी भेजा जा रहा है कैमरा लगाकर। हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो राहुल। मिसाइल से आईडीएफ प्लेन को मार गिराया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल। लोकेशन में लिखिए, हिजबुल्लाह का अटैक आईडीएफ के प्लेन को टारगेट करने की कोशिश थी। ये देखिए, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा, मार गिराया नहीं है, मैं माफी चाहूंगा उस लाइन के लिए, लेकिन टारगेट किया है। ये देखिए जरा, लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल में लगातार अटैक हिजबुल्लाह कर रहा है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, दक्षिण लेबनान के 3 इलाकों पर हमला। ब्रेक करिए, इजरायली फोर्सेस ने बरसाए बम। ये देखिए वीडियो के साथ रहो। तल शाब, नाकूरा, खयाम पर हमला किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना किया गया। यह देखिए जरा, लेबनान के 3 इलाकों पे हमला। लोकेशन में लिखिए जरा राहुल, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और सीधे अनुज माथुर सर के पास में आऊंगा। इजराइल के खिलाफ सीधे खुल गए 2 फ्रंट। दिखाइए जरा, हमास और हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले। एक साथ इजराइल के 2 फ्रंट पर हमला। खान यूनिस को निशाना बना रहा है हमास। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। और राहुल, जो पहली वाली खबर थी, ये 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ ही हम गेस्ट पर जाएंगे, लेकिन जो अभी खबर दिखाई थी प्लेन पर अटैक, उसका वीडियो दिखाइएगा। ये देखिए जरा, हमास हिजबुल्लाह का 2 तरफा वार। ये देखिए, अब ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो अटैक के वीडियो है, आप बल्कि फिर सिर्फ वॉल ही दिखाइए। उत्तर इजराइल पर 14 मिसाइल दागे हिजबुल्लाह ने कल। परसों 30 थे। इजराइल पर रॉकेट ड्रोन से हमला हमास का। फिर यहां पर ये देखिए, आज जो जानकारी आ रही है, चेंज करिए, इजराइल के किरियात पर रॉकेट अटैक किया गया है। यहां पर जानकारी, 24 घंटे में आईडीएफ के आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए। फिर देखिए, यहां पर इजराइल की लॉजिस्टिक व्हीकल पर हमला किया गया है। यहां पर आईडीएफ के पानी से भरे ट्रक पर हमला किया गया। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जनरल अनुज माथुर सर। सर, पहले तो इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन क्या इजराइल अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है एक साथ इतने फ्रंट्स पर? बिल्कुल निशांत, बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। नॉट ओनली दिस, क्योंकि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि जब इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसको पूरा पता था कि कहां से किस प्रकार का रिएक्शन आने की संभावना है, और उन्होंने उसको पूरी तरह से वॉर गेम करके एडिक्वेट रिसोर्सेस उन जगहों पर ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए थे, ताकि जिस प्रकार का रिएक्शन आएगा। यही वजह है, आप देखें 32 दिन से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। आज पहली बार किसी एक हवाई जहाज पे हमले का अटेम्प्ट हुआ है, तो आप ये देखें कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी करके रखी थी, और वो दोनों फ्रंट्स के ऊपर बड़े
मुझे लगता है बड़े आसानी से अपने आप को अपना मकसद हासिल कर पाएंगे। उनका एक एम ये रहेगा, थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था, नेवी का काम है नेवल गनफायर सपोर्ट देना, और आने वाले समय में आप देखेंगे एक नेवल समंदर के रास्ते से फोर्स लैंड करवाएंगे वो वहां पर एम्फीबियस ऑपरेशन के मार्फत। और एम ये है कि गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरो, starve them logistically and force these people to come out of their tunnels and hit them. हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किया हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल और ड्रोन से किया अटैक। आईडीएफ के कई ठिकानों पर हमले। ये देखिए जरा, हूती के कई ड्रोन से एक साथ अटैक। ये देखिए हूती विद्रोहियों, ये आज ही का वीडियो है। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज जरा खबर चलाइए हमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों का हमला, उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, टिकर में हमारी खबर ऑन करिए जरा। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, हूती विद्रोहियों का इजराइल पर हमला। ये देखिए जरा किस तरीके से उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूती का इजराइल पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। यमन ने किए कई ड्रोन लॉन्च। ये देखिए जरा, इजराइल के अलग अलग इलाकों पर अटैक किया गया। पूर्व इजरायली पीएम की ईरान को चेतावनी। ब्रेक करिए। अंत में ईरान पर हमला करना होगा, नेफ्ताली बेनेट ने कहा है। विद वीडियो, ऑक्टोपस की तरह ईरान, नेफ्ताली बेनेट ने कहा है। हमास हिजबुल्लाह ईरान के हाथ है, नेफ्ताली बेनेट ने कहा है। राहुल ये वाली खबर लीजिए, तीनों खबर तैयार रखिएगा, हूती, फिर यमन और ये तीनों खबरें एक साथ लेंगे हम लोग। लेकिन पहले अंत में ईरान पर हमला करना होगा, नेफ्ताली बेनेट ने कहा है। ये देखिए, फिर इसके बाद अंत में उनका यह कहना है, ऑक्टोपस ईरान के हाथ, हमास और हिजबुल्लाह। नेफ्ताली बेनेट ने कहा है ईरान हिजबुल्लाह हमें ना आजमाए, नेफ्ताली बेनेट ने कहा है। ये नेतन्याहू भी कह चुके। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे चलिए। मेरे साथ प्रोफेसर राजन मौजूद है। सर आपको इंतजार कराने के लिए माफी। मुझे एक चीज बताइए, ईरान से फ्रंट, क्या आपका जो लास्ट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था उसके बाद आपको लगता है कि हालात बदले हैं? जब आपने कहा था ओल्डर, नो लॉन्गर द ओल्डर मिडल ईस्ट, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं ईरान सुपर एक्टिव है। इराक के पीएम से मुलाकात की है, सऊदी जा रहे हैं वो, जो कि कभी नहीं हुआ, कई सालों से नहीं हुआ है। सऊदी अपनी एक मीटिंग करने जा रहा है, यहां पर हूती अटैक कर रहा है। यमन के रक्षा मंत्रालय वीडियो जारी कर रहे हैं, वहां से लेबनान से अटैक हो रहा है। ये पैन आउट कैसे कर रहा है राजन साहब? देखिए, ईरान अपने आप को वहाँ पे अभी उसको लग रहा है कि अभी जो बहुत सारे जो अब्राहम अकॉर्ड, बहुत सारे जो डील हो रहे थे, तो उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो रही थी जो वहाँ पे दूसरे सऊदी अरब या जो दूसरे देश हैं उसकी तुलना में। लेकिन ईरान का आप जानते हैं कि सपोर्ट उस एरिया में काफ़ी बड़ा है, खासकर इराक में, जो कि पहले सद्दाम हुसैन के जाने के बाद पूरा इक्वेशन पॉलिटिकल चेंज हो गया और ईरान के फेवर में हो गया। सीरिया में वही बात है, लेबनान में वही बात है, और हमास जो कि एक सुन्नी फोर्स है वो ईरान के इशारे पे चल रहा है। तो वैसे में ईरान की स्थिति निश्चित रूप से काफ़ी मजबूत है वहाँ पे। लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी तक जो ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो अमेरिका के स्टेटमेंट ईरान को लेके आ रहे हैं, उसमें दोनों देश अभी तक बहुत ही कॉशियसली बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सीधा ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का भी जो अटैक है अभी एक तरह से कॉशियस और लिमिटेड अटैक है। आप जानते हैं कि केवल बॉर्डर एरिया में कर रहा है। अगर चाहे इस हिजबुल्लाह इसको बढ़ाना तो सीधा वो तेल अवीव में कर सकता है, जेरूसलम में कर सकता है, कई जगहों पे कर सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह भी अभी उस ढंग से इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो हूती के माध्यम से, हमास के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से और कुछ जो सीरिया में उसके लड़ाके हैं उसके माध्यम से, यानी कि प्रॉक्सी के माध्यम से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसको लगता है कि अभी जो इंटरनेशनल ओपिनियन है काफ़ी वहाँ पे जो हमास है उसके मतलब जो गाजा का सिविलियन है उसके फेवर में हो गया है। तो ईरान को लग रहा है कि अगर इस ढंग से चलता रहा तो इसमें इजराइल की काफ़ी बेइज्जती हो रही है और जो फेवर है वो हमास और गाजा को मिलता जा रहा है। तो ईरान अभी चाहेगा कि ये युद्ध थोड़ी लंबी चले, सिविलियन कैजुअलिटी भी से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह बात सच है कि ईरान के बिना हमास वहां पे कुछ भी नहीं है। एक महीने के अंदर इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। आज की सबसे बड़ी खबर, हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी। ब्रेक करिए। बंकर में गाजा लीडर याह्या सिनवार घिरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। मैं चाहूंगा एक बार राहुल फिर से इसको फ्लोर ब्रेकिंग ब्रेक करें। यह बड़ी खबर है, हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी।
बंकर में गाजा लीडर याह्या सिनवार गिरा। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। यह बड़ी खबर। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए, सिर्फ नॉर्मल ब्रेकिंग, बाद में शॉर्ट्स। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी। बंकर में गाजा लीडर सिनवार गिरा। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। मैं चाहूंगा इसमें एक लाइन और ऐड करिए। आईडीएफ ने सिनवार के बंकर को घेरा। यह बड़ी खबर है। नाउ विद द विजुअल राहुल दिखाइए आज की सबसे बड़ी खबर। यह वो आदमी है जो मोस्ट वांटेड है। यह वो आदमी है जो 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार है। यह वो आदमी है जिसका सबसे पकड़ा जाना सबसे जरूरी है। यह वो आदमी है जिसके फैमिली मेंबर्स को पहले ही आईडीएफ ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। याह्या सिनवार। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ बिपिन चौबे के पास। बिपिन, सबसे बड़ी खबर आज की, आईडीएफ ने कहा है कि इसको घेर लिया है। इसका मतलब यह सबसे बड़ा कैच है और इसको पकड़ने का मतलब है कि अब अगर यह पकड़ा गया तो फिर यह एक तरफ और हॉस्टेजेस दूसरी तरफ। जी हां, बिल्कुल। और इसका तीसरा आयाम भी मैं आपको बता दूं निशांत, इस पूरे युद्ध को हमास को नेतृत्व विहीन करना चाहता है इजरायली डिफेंस फोर्स। इसीलिए आप देखिए बार बार न सिर्फ हमास के कई सारे ऐसे निचले लेवल के यानी सेकंड और थर्ड लेवल के कमांडर्स को मारा गया है और टॉप कमांडर को भी उसकी घेरेबंदी करने का जो मकसद है वो साफ तौर पर सिर्फ यही है कि हमास के लड़ाकों को नेतृत्व विहीन कर दिया जाए ताकि वो समझ ना पाए कि अगला एक्शन क्या होना है, क्या ये बहुत बड़ी खबर है बिपिन। दिस इज रियली रियली वेरी वेरी बिग। ये मेगा न्यूज है इस वक्त की। अगर मैं कहूं आपके सामने सीधा ये ब्रेक करिए एक बार राहुल फिर से इस खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। याह्या सिनवार जो है वो घिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी खबर है। ये मास्टरमाइंड है 7 अक्टूबर का। ये वो आदमी है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे घटनाक्रम का। ये वो आदमी है जिसके फैमिली मेंबर्स को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इसको पकड़ना इजराइल का सबसे पहला मकसद है। कौन है याह्या सिनवार? सीधे आइए, वॉल दिखाइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास का नंबर 2 लीडर है याह्या सिनवार। ये देखिए 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड। फिर ये खान यूनिस का कसाई इसको कहा जाता है। 2015 में अमेरिका ने वांटेड आतंकी घोषित किया। ये बड़ी खबर है राहुल। ये वॉल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज। देखिए बिल्कुल निशांत, याह्या सिनवार का सिर्फ इतना ही करियर या फिर उसका बायोडेटा नहीं है। इससे अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि अल कासिम ब्रिगेड को खड़ा करने में, उसको रिवाइव करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा है। और इसके साथ इसने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का परीक्षण या फिर आप कह सकते हैं जो मिसाइल परीक्षण था अल कासिम ब्रिगेड को, वो इसी याह्या कासिम ने खासतौर पर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी अमेरिका के साथ साथ ये 2015 में जब इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको आतंकी घोषित किया, उससे पहले 2011 में ये आईडीएफ द्वारा रिहा किया गया था। ये आईडीएफ के साथ उनकी प्रिजन में रह चुका है, लंबा समय बिता चुका है, इजराइल के कई चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। तो इसी वजह से लगातार ये हमास का एक चीफ के तौर पर पिछले 2017 से लेकर अब तक हमेशा ये चीफ के तौर पर काम करता रहा है। पूरे युद्ध में पहली बार आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने किसी को घेरा है। मेरा हंच कह रहा है कि ये घेरा सिर्फ मैसेजिंग है, ये ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। देखिए हो सकता है कि पकड़ा जा चुका हो, लगातार घेरेबंदी की बातें कही हो, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया गया या उसको पकड़ा गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, तो ये अब तक के लिए आईडीएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि याह्या सिनवार ना सिर्फ हमास के लिए रिवाइवल के तौर पर एक चीफ के तौर पर काम करता था, बल्कि इसकी पॉलिटिकल बैकिंग भी बहुत ज़्यादा थी। और आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे थे, उससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अल कासिम ब्रिगेड को सुमित, बी विद मी। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर। मैं एक बार फिर से, मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूं, मैं एक बार फिर से इस फ्लोर ब्रेकिंग को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं कभी एक बार खबर को रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। जितने भी दर्शक है, बी ऑन द अलर्ट, ये बड़ी खबर है। ये आईडीएफ का सबसे बड़ा कैच, 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड, हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार, उसको घेर लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ा टेक है। ये बहुत बड़ी खबर है।
ये बड़ी खबर, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, ये एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे चलिए, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने मुझे अभी अभी एक इंफॉर्मेशन भेजी है, बड़ी खबर ये। सुमित, सीधे चलूंगा, मेरे जुबान पे सुमित का नाम बार बार आ रहा है क्योंकि गाजा में सुमित ही रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त विपिन है। विपिन, तुरंत एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, मैं कोट कर रहा हूं जो अभी अभी मुझे व्हाट्सएप भेजा गया है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है that a military stronghold of terrorist group Hamas was conquered by troops in Gaza. गाजा में हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा कर लिया गया है। मैं चाहूंगा ये एक और ब्रेकिंग तैयार करिए, बहुत बड़ी खबर है विपिन। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, थोड़ी देर पहले भी हम ये कह रहे थे कि गाजा पट्टी से अब ये युद्ध नॉर्थ गाजा और नॉर्थ गाजा में अब गाजा सिटी तक सेंट्रिक है। तमाम बड़े कमांडर्स को मारा जा चुका है और याह्या सिनवार का घेरे जाना उसमें एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जो बात आपने कही, मैं उस बात से खुद को रिलेट करता हूं कि ये मैसेजिंग हो सकती है, पोस्चरिंग हो सकती है। इससे पहले हो सकता है उसको पकड़ लिया गया हो और बहुत हद तक संभव है कि उसको मार भी दिया गया हो। योव गैलेंट का बड़ा दावा, इजराइल के रक्षा मंत्री लिखे, आम इंसान भारत का योव गैलेंट नहीं जानता है। हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा, गाजा सिटी में हमास का मेन इलाके पर कब्जा, गाजा सिटी में हमास के बड़े इलाके पर कब्जा, गाजा सिटी में हमास के गढ़ पर कब्जा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का दावा, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह दावा है। ये दोनों ब्रेकिंग, राहुल दोनों शॉट दिखाइए, आज की टॉप स्टोरी इस वक्त की, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा, और सीधे चलिए जनरल अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, ये ब्रेक थ्रू होगा, ये बहुत बड़ी खबर है सर। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत बड़ी सफलता है ये, लेकिन मुझे मालूम था कि ये होने वाला है जल्दी। यू रिकलेक्ट नेतन्याहू's comments, he is a dead man walking, और ये बिल्कुल उन्होंने करके दिखा दिया है। और इससे इतना जबरदस्त इनके कमांड एंड कंट्रोल पे और इनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त असर होने वाला है, बहुत फार रीचिंग इफेक्ट इसका होएगा। इसके अलावा एक बात और हमको समझनी पड़ेगी। अनुज सर, मुझे एक बात बताइए, आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप वॉर वेटरन हैं, आपने वॉर रूम्स डिजाइन किए हैं, क्या ये आदमी पकड़ा गया है कि नहीं? मुझे लगता है कि ये पकड़ा गया है। बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, नॉट ओनली पकड़ा गया, संभव ये भी है कि इसको खत्म हो गया हो ऑलरेडी, लेकिन ये इसको अभी डी क्लास इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड वैल्यू फॉर बार्गेनिंग। उसको अगर पकड़ लेंगे तो आप बहुत जबरदस्त बार्गेन कर सकते हैं उसके साथ। राइट, सीधे चलेंगे सुमित के पास। सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित बताइए मुझे, ये दोनों ब्रेकिंग देखते रहिए, दोनों ब्रेकिंग के साथ सुमित इनपुट दीजिए अपना। देखिए बिल्कुल निशान, देखिए हो सकता है पकड़ लिया गया हो, लेकिन इसको जिंदा छोड़ने की या बख्शने की गलती इजराइल बिल्कुल नहीं करेगा। 2011 का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, तब भी करीबन 1000 से ज्यादा लोगों को छोड़ा गया था, तब शनिवार को भी छोड़ा गया था, और उसके बाद इसने हमास को कैसे रिवाइव किया। आपको यह भी बता दूं कि 17-18 के अंदर जब ये चुना, इसके बाद इसने कोशिश की। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर, दिस इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आपको मैं रोक रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा कर लिया गया है गाजा सिटी में, याह्या सिनवार के बंकर को घेर लिया गया है। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड, दिस इज वेरी वेरी बिग। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं ये सब हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे क्योंकि वहां पर चल रहा है टनल वॉर, वहां पर चल रहा है टनल वॉर। और ये तस्वीरें देखिए जरा आप, हमास के लोग यहां पर टनल में, ये पुराना वीडियो है, ये पुराना वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुरानी तस्वीर है। नई तस्वीर ये है, टनल के मुंह के ऊपर आईडीएफ के सोल्जर्स की बंदूकें, ये नई तस्वीर है। गाजा शहर में आईडीएफ का विध्वंसक हमला जारी, ब्रेक करिए। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक विद द वीडियो। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। शिफा अस्पताल में भी आईडीएफ का हमला, ये देखिए जरा, अस्पताल के हमास के ठिकाने होने का दावा। पर कब्जा करना मकसद नहीं, आईडीएफ ने कहा है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में भीषण जमीनी जंग, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। हमास का इजरायली फोर्सेस पर हमला, ये देखिए जरा। हैमन साहब, बीत लाइया में आईडीएफ के काफिले पर अटैक किया गया, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर, आईडीएफ की कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दी गई। राहुल प्लीज लोकेशन मेंशन करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एमएन सब करिए। ये हमास ने अटैक जो किया है वो देखिए गाजा में। ये मुझे ऐसा लग रहा है पूरा रशियन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन। बस फर्क इतना है कि यहां पर ये हमास के जो लड़ाके हैं जीन्स में हैं, वहां पर वो लोग अपनी यूनिफॉर्म में थे। ये देखिए जरा, एमएन सब करिए। ये देखिए जरा बगल में, एमएन सब, एमएन सब। और मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग भी दिखाइए, ये देखिए जरा क्या मेजर अटैक किया गया है। ये अर्बन वॉरफेयर है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास की सुरंगों पर बड़ा एक्शन, ब्रेक करिए। गाजा के आसपास के इलाकों में आईडीएफ का एक्शन, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस सब करिएगा। ये देखिए जरा, हमास की सुरंगों को उड़ाने में लगी आईडीएफ, ये देखिए जरा। आईडीएफ इन्फेंट्री के निशाने पर हमास की सुरंगें, ये देखिए जरा। गाजा के बाहरी इलाकों में हमास की सुरंगें उड़ाने का वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आईडीएफ के टारगेट पर हमास की सुरंग, ब्रेक करिए। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज। युद्ध के नए फेज में टारगेट टनल, ब्रेक करिए। यह देखिए जरा, अम्यूजमेंट पार्क में टनल्स हैं। सुरंगों का जाल तोड़ेगी स्पेशल यूनिट। आईडीएफ के रोबोट स्निफर डॉग गाजा पट्टी में मौजूद। हमास के सुरंगों तक पहुंची इजरायली सेना। राहुल, जो इससे पहले वाली खबर थी उसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। इस खबर का वॉल लीजिए, की ग्राफिक्स है, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। टनल वॉर ही रखेगा यहां पर। यह देखिए, हमास के टनल पर इजरायल की रणनीति क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर। यह देखिए, जो मैं फैक्ट्स दिखा रहा हूं वो देखिए अब आप। इजरायल की रणनीति क्या है, बमबारी कर हमास की सुरंगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह देखिए बगल में आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से ये है स्ट्रैटेजी, ये है किस तरीके से अटैक चल रहा है यहां पर। फिर अंडरग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमास के टनल नेटवर्क को तबाह किया जा रहा है। टनल वॉर, सुरंगों के ऑक्सीजन सप्लाई और पावर सप्लाई को बाधित किया जा रहा है। रोबोट और स्निफर डॉग के जरिए सुरंगों को ढूंढा जा रहा है। आईडीएफ की स्पेशल फोर्स याहलोम यूनिट को टनल ऑपरेशन की जिम्मेदारी, बुलडोजर के जरिए सुरंगों के एंट्री पॉइंट को तबाह किया जा रहा है। गाजा में करीब 13,000 सुरंगों का जाल है जो 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। आज की हमारी एक और बड़ी खबर, कई महीने चल सकता है आईडीएफ का ऑपरेशन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सुरंगों को तबाह करने में लगेगा लंबा वक्त, विद द वीडियो। गाजा सिटी में खतरनाक टनल नेटवर्क, पिछले 5 दिनों में 30 टनल तबाह किए गए। जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने। यहां पर, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। बड़ी खबर, हमास का सुरंग जाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जमीन के 80 फीट नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। सुरंगों को पूरी तरह से खत्म करने में करीब 6 महीने लग जाएंगे, यह जानकारी आ रही है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। फिर अब आईडीएफ के इंजीनियर्स इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी। सुरंग में छिपा कर रखे गए माइन से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। पिछले 5 दिन में 30 से ज्यादा सुरंगें तबाह किए गए। सीधे राहुल ये वाली बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, क्विक रिएक्शन बिपिन से लीजिए। बिपिन, सुरंगों का जो नेटवर्क है क्या अपडेट आ रहा है, कितनी तबाह की, कितनी कामयाबी मिली? देखिए, सुरंग ही हमास की सबसे बड़ी ताकत है और सुरंगों का जाल पूरे गाजा पट्टी में बिछाया गया है। यही वजह है कि इस ताकत को समझती है आईडीएफ। और अब तक जो क्लेम किया गया 5
दिनों में 30 और अब तक टोटल लगभग 32 दिनों के इस युद्ध में 200 टनल्स को ध्वस्त किया जा चुका है। और अभी भी जो लड़ाके छिपे हुए हैं, जो वॉर कर रहे हैं और जो इस युद्ध को जिंदा रखे हुए हैं, उनका जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो टनल ही है। इसीलिए टनल्स पर हमला किया जा रहा है। और आप अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें बता रहे थे, उसके ठिकाने जो कमांडर्स हैं वो भी टनल्स में छिपे हुए हैं। जो कमांडर्स मारे जा रहे हैं उनके टनल्स को घेरा जा रहा है और टनल जो उनकी बैकबोन थी उसको तोड़ने की आईडीएफ पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है। हर 10 मिनट में मौत, ठीक सुना आपने, हर 10 मिनट में मौत। और ये पीछे गाजा है, गाजा में युद्ध से भयंकर तबाही। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत। ब्रेक करिए, गाजा में भयंकर तबाही, सिर्फ ब्रेकिंग। हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत। अब तक 4100 से ज्यादा बच्चों की मौत। अब तक करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूएनआरडब्ल्यूए ने जारी किया आंकड़े। ये बड़ी खबर, हर 10 मिनट में 2 बच्चे घायल। नाउ विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। गाजा में बम्बार्डमेंट से हर 10 मिनट में 2 बच्चे घायल, हर 10 मिनट में 1 की मौत। ये यूएन रेस्क्यू वर्कर्स एसोसिएशंस ने बताया है। सीधे आइए राहुल, जरा इसकी वॉल दिखाना चाह रहा हूं मैं। गाजा में तबाही, मौत करीब 10,500 के पास है। 70% बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। ये देखिए जरा। फिर बच्चे करीब 4100 से ज्यादा, हर 10 मिनट में 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। फिर देखिए महिलाएं 2600, विस्थापित 15 लाख। 70% लोग जो हैं गाजा में विस्थापित हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में घायलों की जिंदगी से भारी खिलवाड़। ब्रेक करिए। इस सब के बीच में राहुल, सीधा आइए अगली खबर पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो राहुल। एयर स्ट्राइक से उत्तरी गाजा में 1/3 इमारतें खत्म। गाजा में 13 से 18% इमारतें हो चुकी है खत्म। 13% लिखिए। 2 दिन में 24 घंटे में करीब 450 ज्यादा बार हो चुकी है बमबारी। राहुल सीधे आइए इस खबर पर, सीधे आइए इस खबर पर। और बच्चों वाली खबर की ब्रेकिंग और वॉल निकाल के रखिएगा। ये देखिए, इधर आइए जरा, ये मैप दिखाइए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये मैप दिखाया है। गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में ये येलो और रेड स्पॉट्स जो हैं ये बमबारी के हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं डिटेलिंग, जरा यहां पर देखिए। उत्तरी गाजा में 1/3 इमारतें खत्म हो चुकी हैं, ये हमारे पास जानकारी है। गाजा में 38,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, ये जानकारी है। 2 दिन में 24 घंटे में 450 ज्यादा बार बमबारी। बच्चों वाली खबर पर आइए राहुल, इसकी वॉल और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। राजन सर, अफसोस कोई वॉर क्राइम नहीं बोल रहा है सर। अफसोस जिस तरीके से पुतिन के ऊपर ये सब लोग मोर्चा लेके तैयार हो गए थे, नेतन्याहू को एकदम क्लीन चिट दे रखी है। अफसोस कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को छोड़ के ये सारे यूरोपियन कंट्रीज, इटली, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर इनको। इतने बायस कैसे हो सकते हैं? देखिए, जो पश्चिमी देशों की जो हिपोक्रेसी है ये तो वर्ल्ड फेमस है, आप जानते ही हैं कि उनका जब अपना इंटरेस्ट होता है तो वो वॉर क्राइम की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और जब उनको जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे सारे ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात होती है। और अभी तो इतना दुखद है कि आपने जैसा कि फिगर दिखाया कि 4,000 जिसमें बच्चे हैं, 70% बच्चे और महिलाएं हैं। और ये तो छोड़िए, पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 75 साल में यूनाइटेड नेशंस के अपने जो एड वर्कर्स हैं वहाँ पे, उसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। WHO से रिलेटेड जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके 10 से 15 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो काम करते हैं वहाँ पे। राजन सर, मुझे आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर का एक एड्रेस आ रहा है और उससे पहले मुझे आपको हिपोक्रेसी का एक सबसे बड़ा सबूत दिखाना है। हमास लीडर्स के संपत्ति का खुलासा। ब्रेक करिए। एक तरफ मौत और वहां पर देखिए हमास के 3 नेताओं के पास $11 बिलियन। विद द वीडियो राहुल। हमास का सालाना टर्नओवर करीब $1 बिलियन का है। राहुल सीधा आइए।
हमास चीफ इस्माइल हानिया के पास 4 बिलियन। ये देखिए वीडियो दिखाइए। इस्माइल हानिया, महासचिव पॉलिट ब्यूरो, खालिद मशाल, नेता हमास राजनीतिक शाखा, अबू मरजूक, इंटरनेशनल रिलेशन चीफ हमास के 3 अरबपति लीडर, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 3 बिलियन, ये इनके पास पैसा है। वहां पर गाजा जल रहा है। ये देखिए हमास का सालाना टर्नओवर $1 बिलियन का है। ये देखिए हमास के तीनों नेताओं की कतर में ठिकाना है। ये देखिए अब कतर में आलीशान बंगला, निजी जेट, शानदार जीवन शैली, और वहां पर लोग मर रहे हैं। तुर्की में तीनों नेताओं की संपत्ति है। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में विध्वंसक हमले जारी। ब्रेक करिए। राहत सामग्री डिपो पर हमला विद वीडियो। बमबारी में नष्ट हो गई राहत सामग्री।